बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि असले का लाइसेंस किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इसका लीगल प्रोसेस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि असला लाइसेंस हासिल करने के लिए किन क्वालिफ़िकेशंस का, किन अहलियत का होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे डुप्लीकेट असला लाइसेंस किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। चौथे नंबर पे अगर लाइसेंस होल्डर की डेथ हो जाए तो उसको उसके किसी लीगल हेयर्स के नाम पे किस तरह ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। और पांचवें नंबर पे असला की नुमाइश के हवाले से जो कानून साजी है उसको हम मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक को डील करता है पंजाब आर्म्स रूल 2017 और पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965। असल लाइसेंस हासिल करने के लिए किन क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है, वो तकरीबन कानून के अंदर 14 जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। उनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। पहले नंबर पे पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे उसके पास असल शनाख्ती कार्ड हो। तीसरे नंबर पे मुतलका जिला का डोमिसाइल उस बंदे के पास हो जो लाइसेंस हासिल करना चाहता है। चौथे नंबर पे उसकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा हो, यानी कि 25 साल से कम उम्र का बंदा असला का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकता। पांचवें नंबर पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। छठे नंबर पे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, यानी कि पुलिस के अंदर उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। सातवें नंबर पे वो जिस्मानी तौर पर ठीक हो। आठवें नंबर पे जहनी नफ्सियाती और जहनी मरीज ना हो। नौवें नंबर पे मेंटल इलनेस बिल्कुल ना हो। 10वें नंबर पे मेंटल हेल्थ अच्छी हो। 11वें नंबर पे साइकोलॉजी डिसऑर्डर ना हो। 12वें नंबर पे असला रखने वाला किसी खौफ और फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला ना हो। 13वें नंबर पे ये बंदा पुलिस को किसी भी केस में मतलूब ना हो, यानी कोई भी ऐसा बंदा उसके खिलाफ ना तो किसी सीरियस नोयत का केस हो, ना किसी केस में उसको कन्विक्शन हुई हो यानी कि सज़ा हुई हो, और ना वो किसी केस में इश्तिहारी हो। और 14 नंबर पे सिक्योरिटी कंपनी या NGOs का रजिस्टर्ड मुतलका डिपार्टमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक क्वालिफिकेशंस हैं जो ज़रूरी, जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मुख्तसर के असला का लाइसेंस हासिल करने के लिए किस तरीक़ाकार को फॉलो करना ज़रूरी है। अब जो कोई भी शख्स असला का लाइसेंस हासिल करना चाहता है वो अपने मुतलका ज़िला के DC के ऑफिस में एप्लीकेशन देगा। वहाँ से उसको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के साथ उसने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। उसकी जो स्पेसिफाइड फ़ीस है वो बैंक के अंदर जमा करा के उसकी रसीद साथ अटैच करनी है और DC साहब को एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अब DC साहब क्या करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से उसकी रिपोर्ट तलब करेंगे और असला लाइसेंस हासिल करने वाले शख्स को इन पर्सन अपने पास तलब करेंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे। अगर तो असला का लाइसेंस हासिल करने वाला शख्स DC साहब को सेटिस्फाई कर देता है तो उसकी अप्रूवल कर दी जाएगी और अप्रूवल होने के बाद उसको NRC में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मतलब कि नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में उसकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब नादरा के ऑफिस में जब ये एप्लीकेशन जाएगी तो तब एक दफ़ा फिर वंस अगेन उस बंदे को जो कि असला का लाइसेंस हासिल करना चाहता है उसको तलब किया जाएगा और उसका एक दफ़ा फिर इंटरव्यू किया जाएगा। और अगर वो नादरा के ऑफिसर को कन्विंस कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है कि वो किस मकसद के लिए लाइसेंस हासिल करना चाहता है, तो उसकी अप्रूवल वहाँ से भी हो जाएगी और उसको असला का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये सारा प्रोसेस विद इन 90 डेज उसने कंप्लीट करना है और किसी भी ऑथोराइज्ड असला डीलर से 90 दिन के अंदर वेपन को खरीद के उसके नंबर का अंदराज करवाना है। अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वेपन ना खरीदा जाए या NRC में पेश ना कोई शख्स हो तो उसने जो भी प्रोसेस पहले किया हुआ है उसका वो ज़ाया हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि डुप्लीकेट असला लाइसेंस किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। अब फ़र्ज़ करें किसी का असला लाइसेंस जल गया है, गल गया है, फट गया है या किसी भी तरीके की वजह से वो ज़ाया हो गया है, तो जो कोई भी उसका रिमेनिंग पार्ट है आपने वो एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच करके सेम उसी प्रोसेस के साथ DC के ऑफिस में उसको सबमिट कर देना है। और अगर तो असला लाइसेंस कहीं गुम हो गया है तो मुतलका पुलिस स्टेशन में जहाँ पे असला का लाइसेंस गुम हुआ है वहाँ पे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा के उसकी रपट एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देनी है और DC साहब के पास उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट असला लाइसेंस मिल जाएगा।
अब हम बात करेंगे कि अगर लाइसेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से उसका लाइसेंस उसके किसी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो तो कोई बंदा फौत हो गया है, उसके पास असला का लाइसेंस मौजूद है, तो एक बात तो यह है कि आपने एप्लीकेशन के साथ उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी को अटैच करना है। आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो कोई हासिल करना चाहता है उसका साथ अटैच करना है और मुतलका डीसी को एप्लीकेशन गुजार देनी है। तो इस प्रोसेस के साथ मरने वाले का लाइसेंस जो है वो उसके किसी करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ एक बात बड़ी अहम मैं वाज़ेह करता चला जाऊँ कि अगर कोई भी शख्स असला लाइसेंस लेने के बाद किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ौजदारी मुकदमात हों, तो डीसी साहब के पास इख्तियार मौजूद है कि असला लाइसेंस जारी करने के बाद भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि असला की नुमाइश के हवाले से किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए। मतलब असला लाइसेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उसकी नुमाइश करते फिरें, आप उसको लहराते फिरें, हरगिज़ नहीं है। क्योंकि कोई भी हजूम वाली जगह हो, कोई पब्लिक मीटिंग हो, जलसा हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी ऐसी हजूम वाली जगह हो, तो आप वहाँ पे असला की नुमाइश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 7 साल तक कैद का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर नॉन प्रोहिबिटेड बोर मस्टन के 9mm 222 और क्लाशनकोव वगैरह इसकी आप पब्लिक प्लेस के ऊपर, हजूम वाली जगह के ऊपर इसकी नुमाइश करेंगे तो 7 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है। इससे ऊपर जो हैवी असला है, इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बिल्कुल मुख्तसर से टॉपिक में असला लाइसेंस बनवाने के लिए इसकी क्वालिफिकेशन को, इसके डुप्लीकेट बनवाने को, इसके जो भी लीगल प्रोसेस है इसको मैंने मुख्तसर सा डिस्कस कर दिया है। लेकिन फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड या कानून से मुतल्लिका किसी भी टॉपिक से मुतल्लिका कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।